हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब जो कथन कारक वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें सॉल्व करने में बहुत समय लगता है, ऐसे क्वेश्चनों को मैं लेकर आई हूँ। लगभग 20 मॉक क्वेश्चन रहेंगे और इन सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि कथन कारण वाला है तो ये थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। असर्शन, इसका जो कथन है, लैंग्वेज लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स एक्टिवली यूज द लैंग्वेज। तो कथन जो ए है वो क्या कह रहा है, जब शिक्षार्थी भाषा का एक्टिव रूप से प्रयोग करते हैं, सक्रिय होकर प्रयोग करते हैं, तब भाषा अधिगम अधिक प्रभावी होता है। ये कथन ए बोल रहा है। अब कारण को देखते हैं। लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। भाषा का विकास सार्थक संप्रेषण और पारस्परिक संवाद के माध्यम से होता है। तो इस कथन और कारण दोनों को देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही है और जो कारण है वो कथन का सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर शुड, कथन है, ग्रामर शुड ऑलवेज बी टॉट बिफोर कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण से पहले व्याकरण को हमेशा पढ़ाया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन से पहले व्याकरण को पढ़ाया जाना चाहिए, सब बोल रहा है जो कथन है वो। नेक्स्ट इसका रीजन क्या है फिर, लर्नर्स कैन कम्युनिकेट मीनिंगफुली विथआउट परफेक्ट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन द बिगनिंग। व्याकरणिक शुद्धता के बिना भी सार्थक रूप से संवाद कर सकते हैं। देखिए, बिना व्याकरण की शुद्धता भी संवाद किया जा सकता है, ऐसा कहा रहा है। नेक्स्ट जो कारण है वो, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 3, कथन है, एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां स्वाभाविक होती है। बिल्कुल है, भाषा सीखते हैं तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। रीजन है, कारण, एरर्स शो दैट लर्नर्स आर टेस्टिंग एंड डेवलपिंग लैंग्वेज रूल्स। त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि शिक्षार्थी भाषा के नियमों को समझने और उनका प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बोथ कथन और कारण दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिना त्रुटि के हम सीख नहीं सकते। फिर कारण क्या कह रहा है, त्रुटियां यह दर्शाती है, यह शो कर रही है कि शिक्षार्थी भाषा के नियमों समझने और उनका प्रयोग करने का अभ्यास कर रहा है। तो अभ्यास करने से वह सीख जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कथन, अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैन सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग। कारण, लर्नर्स कैन कनेक्ट न्यू नॉलेज विद देयर एक्साइटिंग लैंग्वेज। बहुभाषी कक्षा भाषा अधिगम में सहायक हो सकती है। कथन क्या कहता है, बहुभाषी कक्षा भाषा अधिगम में सहायक हो सकती है, सहायक हो सकते हैं से बता रहे ना। फिर कारण क्या बोलता है, विद्यार्थी नई जानकारी को अपनी पहले से ही ज्ञात भाषाओं से जोड़ सकती है। विद्यार्थी नई जानकारी को अपने से पहले जो ज्ञात है, जो जानता है, उन भाषाओं से जोड़ सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
नेक्स्ट है प्रश्न 5, कथन लिसनिंग शुड बी इग्नोर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुनने के कौशल की उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, कथन क्या कह रहा है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुनने के जो कौशल है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में। फिर कारण जो है क्या है, लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। सुनना बोलने के कौशल की आधारशिला है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो कथन है वो क्या है, गलत है, फॉल्स है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, सही है। देखिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षण में सुनने की कौशल की उपेक्षा करनी चाहिए, ये गलत है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जो कारण क्या है वो है सुनना बोलने के कौशल की आधारशिला है। लिसनिंग इज फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। तो कारण क्या है वो सही है। पहले सुनते हैं फिर बोलने की कौशल, जो कौशल है, स्किल है, उसका हम डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। तो ये तो सही है, बिल्कुल सुनकर ही हम बोलते हैं, तो जो कारण है वो सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 6, कथन कंटिन्यूअस असेसमेंट हेल्प्स इम्प्रूव लैंग्वेज लर्निंग। सतत मूल्यांकन भाषा अधिगम में सुधार करता है। कंटिन्यूअस जो असेसमेंट है वो हेल्प करता है भाषा सुधार में। कारण को देखते हैं, इट प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक टू लर्नर्स एंड टीचर्स। और यह विद्यार्थियों और शिक्षकों को नियमित प्रतिपुष्टि, नियमित फीडबैक प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेन करता है। प्रश्न 7, कथन पेयर वर्क इनकरेजेस लैंग्वेज लर्निंग। जोड़ी में कार्य भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करता है। जो पेयर वर्क है वो भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करता है। रीजन इट इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल इंटरेक्शन। इससे सार्थक संवाद के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। तो अगर जोड़ी में कार्य करते हैं तो अधिगम प्रोत्साहित होता है और इससे सार्थक जो संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, वो उससे अधिक अवसर प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका भी कारण और कथन दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 8, कथन मेमोराइजिंग वोकैबुलरी अलोन इंश्योर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। केवल वोकैबुलरी को याद कर लेने से भाषा में दक्षता प्राप्त हो जाता है, ये कथन कह रहा है। अब कारण को देखते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्स यूजिंग वोकैबुलरी इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। भाषा में दक्षता के लिए वोकैबुलरी सार्थक संदर्भों में प्रयोग करना आवश्यक है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो कथन है वो गलत है। देखिए वोकैबुलरी को याद करने से भाषा में दक्षता कोई प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो कारण है वो सही है, ट्रू है। भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए शब्दावली का सार्थक संदर्भ में प्रयोग करेंगे तभी यह जरूरी है और ये कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 9, असर्शन कथन रीडिंग डेवलप्स वोकैबुलरी एंड कंप्रेजन। पठन से शब्दावली और पठन बोध का विकास होता है। देखिए रीडिंग से शब्दावली और पठन बोध कंप्रेजन का विकास होता है बोल रहा है। कारण है रीजन लर्नर्स इनकाउंटर वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय विद्यार्थी शब्दों को सार्थक संदर्भों में
देखते हैं और समझते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या एक्सप्लेन करता है। प्रश्न 10 कथन है अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर ऑफ मिस्टेक्स। शिक्षक को विद्यार्थियों की गलतियों के डर के बिना अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के बोल रहा है बिना गलती के अंग्रेजी बोलने के लिए। देखिए, बिना गलती के अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित करना बोल रहा है ये। अब कारण क्या है? अ सपोर्टिव क्लासरूम इंक्रीजेज लर्नर्स कॉन्फिडेंस। सहयोगात्मक और सकारात्मक कक्षा। देखिए, सपोर्टिव और सकारात्मक कक्षा का वातावरण विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, आत्मविश्वास इंक्रीज करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। प्रश्न 11 कथन लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। भाषा को सार्थक संदर्भों में पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कथन, भाषा को सार्थक संदर्भों में पढ़ाया जाना चाहिए। कारण है कंटेक्स्ट हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड रिटेन लैंग्वेज बेटर। संदर्भ के माध्यम से विद्यार्थी भाषा को अधिक अच्छी तरह से समझते हैं और याद रखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 12 कथन ट्रांसलेशन इज द ओनली इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सिखाने का एकमात्र प्रभावी तरीका अनुवाद है। देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी सिखाने का एकमात्र तरीका प्रभावी तरीका जो क्या है, अनुवाद है, ट्रांसलेशन है कहता है। कारण क्या कहता है फिर, मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग एम्फसाइजेस कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। आधुनिक भाषा शिक्षण, संप्रेषण और पारस्परिक संवाद पर बल देता है। आधुनिक भाषा संप्रेषण और परस्पर संवाद पर बल देता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए इज फॉल्स। देखिए कथन गलत है बोल रहा है और कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 13 असर्शन कथन फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग लर्निंग। निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य सिखाने में सुधार करना है। देखिए फॉर्मेटिव मूल्यांकन का जो क्या है उद्देश्य, सिखाने में सुधार करना है। कारण क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अ फीडबैक डरिंग द लर्निंग प्रोसेस। प्रक्रिया के दौरान प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 14 असर्शन कथन चिल्ड्रंस मदर टंग कैन सपोर्ट इंग्लिश लर्निंग। विद्यार्थी की मातृभाषा अंग्रेजी सीखने में सहायक हो सकती है। विद्यार्थी की मातृभाषा क्या है, जो भी मातृभाषा रहती है वो अंग्रेजी जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा सीखने में सहायक हो सकता है। मातृभाषा सहायक है किसमें, अंग्रेजी भाषा सीखने में। कारण है प्रियर लिंग्विस्टिक नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स एक्वायर अ न्यू लैंग्वेज। पहले से प्राप्त भाषाई ज्ञान नई भाषा सीखने में सहायता करता है। मतलब पहले से जो भाषा सीख रहे थे, मतलब मातृभाषा से भी ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
मतलब कथन कारण दोनों इसका भी सही है, दोनों सही है। देखिए इसमें भी मदर टंग की बात की गई है और इसमें से जो पहले सीखी हुई भाषा मतलब मातृभाषा ही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 15, असर्शन ग्रुप डिस्कशन improves speaking and the listening skills। समूह चर्चा जो ग्रुप में डिस्कशन करते हैं वह बोलने और सुनने के कौशल को विकसित करता है। देखिए ग्रुप डिस्कशन इम्प्रूव्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ग्रुप डिस्कशन से बोलने और सुनने की जो क्षमता होती है वो जो कौशल है वो विकसित होता है। रीजन, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सचेंज आइडियाज, इससे विद्यार्थियों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। ये भी दोनों करेक्ट लग रहा है बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, कथन और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 16 कथन है एवरी लर्नर एक्वायर्स द लैंग्वेज एट द सेम पेस, सभी विद्यार्थी समान गति से सीखते हैं। देखिए सभी विद्यार्थी समान गति से सीखते हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है सेंटेंस ऑलरेडी। कारण को देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लर्निंग, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भाषा अधिगम को प्रभावित करती है। यह बिल्कुल, क्योंकि सभी की मतलब एक ही एक नहीं रहते हैं, सबका अलग अलग रहता है, विभिन्नताएं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ए जो है वो गलत है, सभी समान गति से नहीं सीखते, सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है, तो कथन गलत है और इसका कारण रीजन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 17 कथन ऑथेंटिक मटेरियल्स मोटिवेट लर्नर्स, जो ऑथेंटिक मटेरियल होते हैं, प्रामाणिक शिक्षण सामग्री होती है, विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। कारण है दे एक्सपोज लर्नर्स टू रियल लाइफ लैंग्वेज, और इससे विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में प्रयुक्त भाषा का अनुभव मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट है असर्शन टीचर्स शुड करेक्ट एवरी मिस्टेक इमीडिएटली, शिक्षक को विद्यार्थियों की हर गलती को तुरंत सुधार देनी चाहिए। कारण देखते हैं हम, एक्सेसिव करेक्शन में रिड्यूस लर्नर्स कॉन्फिडेंस, और अत्यधिक त्रुटि सुधार विद्यार्थियों का आत्मविश्वास कम कर सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो पहला जो कथन है वो क्या है, टीचर को हर मतलब शिक्षक को विद्यार्थियों की हर गलती तुरंत सुधार देनी चाहिए कह रहे हैं, तो ये गलत है, मतलब तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, तो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब कारण की बात करते हैं, तो कारण क्या कह रहा है, अत्यधिक त्रुटि सुधार विद्यार्थियों का आत्मविश्वास कम कर सकता है। बिल्कुल है, सही है कि अगर ज़्यादा टीचर विद्यार्थियों की गलती को छुपाएगा तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है और कारण सही है। प्रश्न 19 कथन है स्पीकिंग एक्टिविटी शुड बी लर्नर सेंटर्ड, तो बोलने संबंधी जो भी गतिविधियां होती है स्पीकिंग एक्टिविटीज़ वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए कह रहा है। और कारण क्या देखते हैं, लर्नर्स डेवलप फ्लुएंसी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता के माध्यम से विद्यार्थियों भाषा प्रवाह विकसित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 20 कथन है लैंग्वेज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, भाषा अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल कथन तो सही लग रहा है, क्या जीवन चलता है सीखना।
कारण है पीपल कंटिन्यू टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस एंड द एक्सपोजर। निरंतर अभ्यास और भाषा के संपर्क से व्यक्ति अपनी भाषा दक्षता में लगातार सुधार करता रहता है। तो कथन और कारण इसका दोनों सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका पार्ट सेकंड जल्द ही आएगा, कल अपलोड हो जाएगा।